गांवड़ी गांव के अंदर। इसमें एक लड़का है जयपाल सिंह तंवर, इन्होंने जेई के अंदर 5000वीं इंडिया के अंदर रैंक हासिल की है, जो ये आईएएस की तैयारी इनकी हो गई है। और एमपी गुप्ता जी हैं, गांवड़ी इसी गांव के हैं, ये गौशाला के उपाध्यक्ष भी हैं, हनुमान गौशाला के। ये अपने गांव के होनहार बच्चे के खुशी के लिए इसको राजपूतों की या राजस्थान की मारवाड़ की संस्कृति पगड़ी आन और बान पहना करके इनका स्वागत किया जा रहा है। एमपी गुप्ता साहब। गुप्ता साहब दो साहब। मैं मनोज कुमार गुप्ता, हनुमान गौशाला गांवड़ी का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे गांव के ही एक होनहार छात्र जयपाल सिंह तंवर सनोप श्री राम सिंह तंवर ने जेई एडवांस में 5600 कुछ रैंक लाकर गांव का नाम तो रोशन किया ही है, अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया ही है, साथ में पूरी तहसील का, पूरे ज़िले का, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। इनके दादाजी जो भी कुछ ही दिनों पहले उनका स्वर्गवास हो गया, वो हमारे गौशाला के संरक्षक थे। बहुत ही नेक दिल इंसान थे, गौ भक्त थे, समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने अपने सर्विस काल में बहुत ही ईमानदारी से कार्य किया। वो थानेदार थे, रिटायर हो चुके थे। अधिकतर समय उन्होंने शाहपुरा में निकाला। गांव के प्रति कोई भी काम हो वो हमेशा आगे रहते थे, और गौ सेवा में तो वो पूरी तरह से लीन थे। उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। उनका सपना था कि मेरा पोता आईएएस बने, तो आज जयपाल सिंह ने उस दिशा में पहला कदम रख दिया है, और मैं गौशाला परिवार की ओर से इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। पिता श्री राम सिंह जी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मनोज भाई साहब का, राजेंद्र भाई लोग का, कि वो यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जयपाल ने बहुत बढ़िया रैंक हासिल की है। ये मम्मी पापा को आज बहुत ये इनकी आज सच्ची श्रद्धांजलि है कि इसने ये रैंक हासिल की। धन्यवाद। तो आप देख सकते हो, ये पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है बच्चे ने। मेरा नाम जयपाल सिंह तंवर है। मैंने जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 5605 हासिल की है। दादाजी का सपना था कि मैं एक आईएएस बनूं, इसलिए मैंने देखा कि आईएएस में सबसे ज़्यादा आईआईटियंस प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने आईआईटी करने का विचार किया और जेई एडवांस क्लियर करके अब मैं आईआईटी में जाऊंगा। मैं सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम उनके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगी। जेई एडवांस भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। धन्यवाद। सिंह जी की मम्मी हैं, जानते इनसे भी विचार। इनके बच्चे ने जो पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है। जयपाल के रिजल्ट से हम सब है ना बहुत खुश हैं। जयपाल ने जो सपना देखा तो उसका पूरा हुआ वो, और पापा की भी यही इच्छा थी कि जयपाल अच्छे नंबर लाए और वो नाम रोशन करें। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब बहुत खुश हैं कि आपका भी नाम रोशन किया और गांव का भी। हाँ, जयपाल ने मतलब परिवार का, समाज का, गांव का, सभी, स्कूल का। अच्छा, आपका सपना था क्या टीचर बनने का? पापा की इच्छा थी कि मैं टीचर बनूं। फिर क्या बात हुई? बस मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई। हाँ, तैयारी मैंने की नहीं। वो सपना अब आपके बच्चे आईएएस बन के पूरा करेगा। जयपाल करेगा तो हमें लगेगा कि हाँ, हम सबका ही सपना पूरा हो गया। और जयपाल पढ़ने में हमेशा ही अच्छा रहा है। या जयपाल के बड़े पापा हैं, इनसे भी लेते हैं जानकारी। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। जो इसने मेहनत की है, सफलता आज इनकी कामयाबी प्राप्त हुई है। और परिस्थिति डाउन होने के बाद भी उसने सफलता हासिल की है। अभी हम पहुँचे हैं हनुमान गांवड़ी गांव के अंदर, गौशाला के अंदर। तो अजयपाल सिंह ने जो ये रैंकिंग हासिल की है, गांव का नाम रोशन किया है। गांव का ही नहीं, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। इसकी खुशी के लिए गौशाला परिवार की तरफ से
उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्ता जी इनको सम्मानित करना चाहते हैं। गौशाला कमेटी पूरी यहाँ पर है अभी, तो ये अपने होनहार गांव के बच्चे के लिए सम्मानित कर रहे हैं, जो साफा पहना करके, जो कि राजस्थान की आन बान है साफा, वो पहना करके गौशाला परिवार इनको सम्मानित कर रहा है। ये भी कार्यकारिणी शब्द वो जो रहा हो बिना हो जरूर सारे यहाँ पर गौशाला कार्यकर्ता ही था सब। ये हनुमान गौशाला सेवा समिति गांवडी की तरफ से भगवान श्री राम दरबार की प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है और दुपट्टा ओढ़ा करके, साफा पहना करके और पूरी गौशाला परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है इस बच्चे को, ताकि इस बच्चे से प्रेरणा लें और भी इस गांव के, पूरे ज़िले के, और इसकी तरह से ही पढ़ाई के अंदर उन्नति करते रहें। इनके दादाजी गौशाला के संरक्षक थे और इनके पिताजी भी गौशाला के अंदर आते रहते हैं। तन मन धन से ये भी साथ में है, राम सिंह जी तंवर, और इसके बच्चे के दादाजी का जन्मदिन भी आज है। तो गौशाला परिवार की तरफ से गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चे के लिए 2 शब्द बोलें। धन्यवाद सर। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे गांव के एक होनहार विद्यार्थी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। जेई एडवांस में 5600 कुछ रैंक लाकर पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका पूरा परिवार ही गो समर्पित है। इनके दादाजी का भी कुछ ही दिनों पहले स्वर्गवास हो गया, उनके 15 दिन बाद में ही दादी जी का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी इस बच्चे ने पढ़ाई करके पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। मैं गौशाला परिवार की ओर से इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इनके जो दादाजी थे फूल सिंह जी तंवर, वो हमारे हनुमान गौशाला के संरक्षक थे। पूरा समय इस गौशाला को देते थे, तन मन धन से गौशाला के प्रति समर्पित थे। हमें अपना आशीर्वाद समय समय पर वो यहाँ पर आकर देते रहते थे। हमें बड़ी क्षति हुई कि हमारे 2 संरक्षक बाबा डूंगरदास जी महाराज और फूल सिंह जी तंवर, साथ ही हमारे अध्यक्ष महोदय नरेंद्र सिंह जी तंवर का एक ही समय पर इनका स्वर्गवास हो गया। गौशाला परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज इस बच्चे ने ये उपलब्धि हासिल करके अपने दादाजी को, अपने परिवार को मतलब जो मान सम्मान दिया है, जो नाम रोशन किया है, इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि ये बच्चा आगे जाकर IAS बने, कलेक्टर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, साथ ही अपने पूरे ज़िले का, पूरे स्टेट का नाम रोशन करे। गौशाला परिवार इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी अपने विचार हमारे चैनल को देने के लिए। अब एक बार बच्चे से हम पूछना चाहेंगे, आगे आप क्या सोच रहे हो, अपने क्या बनना चाहते हो? मैं अभी IIT से BTech करके IAS की तैयारी करके DM बनना चाहता हूँ। आप DM बनने के बाद में गांव के बारे में क्या उन्नति करना चाहते हो? गांव के बारे में कभी सोचोगे, उनके विकास के बारे में? मैं DM बनने के बाद जो भी गांव के लिए कर सकूँगा, मैं वो पूरी मेहनत से करने की कोशिश करूँगा। मैं अपने गांव के लिए जो भी कर पाऊँगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। आपके दादाजी गौशाला के संरक्षक थे और आपके पिताश्री भी सुना है कि आते रहते हैं गौशाला के अंदर। क्या आप DM बनने के बाद में गौशाला को संभालेंगे? ज़रूर संभालेंगे। जरूर संभालोगे? यस सर। धन्यवाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अब गांवडी गांव के सरपंच साहब पधार चुके हैं, शेर सिंह जी तंवर, जो कि इनके बच्चे के ताऊ जी हैं। इनके विचार जानते हैं। हाँ सरपंच साहब, आपके परिवार का बच्चे ने नाम रोशन किया है पूरे इंडिया के अंदर और विशेषकर ये सीकर ज़िले के अंदर स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। इसके बारे में आप क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बच्चे को, मेरी भतीजी को आशीर्वाद
स्वरूप आशीर्वाद दूंगा उसको कि नित नए आयाम को पार करता रहे, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, देश की, समाज की, परिवार की, जहाँ तक है कि गौ माता की या अदरवाइज जो भी हैं गरीब तबके की सेवा करे और अपने परिवार के माँ बाप के जिन्होंने आपको इस मार्ग पे चलाया और आपको सहयोग किया, जो भी स्कूल से गुरुजन थे प्राइमरी लेवल से लेके हाई लेवल तक, उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया और आगे किया। मैं सभी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं मेरे भतीजे जयपाल सिंह को कहना चाहूँगा और उससे उम्मीद भी करूँगा भविष्य के अंदर गरीब और गरीबार अपने माँ बाप की सेवा मन लगा के करे, इनसे दूर कभी नहीं हो। धन्यवाद। धन्यवाद विचार व्यक्त करने वाले चैनल पे। इनके परिवार से ही एक फौजी सूबेदार साहब रिटायर्ड हैं, उनके विचार जानना चाहेंगे हम। हाँ जी सूबेदार साहब। सबसे पहले तो मैं गौशाला परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं, जो कि जयपाल सिंह को बुला के यहाँ सम्मानित किया है। उसके बाद में मैं जयपाल सिंह से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपने दादाजी की जैसे आगे लगातार ईमानदारी से और जोश के साथ गरीब परिवारों की और देश की, अपने गांव की सेवा करता रहे। धन्यवाद। इनके परिवार से जयपाल सिंह के ये शंकर सिंह जी तंवर, ये गौशाला के कोषाध्यक्ष भी हैं, इनसे भी जानते हैं इनके विचार इस बारे में। ये बहुत ही खुशी का टाइम है ये हमारे गांव के लिए और ख़ासकर हमारे परिवार के लिए कि एक बच्चा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से यहाँ से निकल करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे बच्चे विरले ही मिलते हैं, बहुत ये गॉड गिफ्ट धारी बच्चे होते हैं, ये बहुत बिरले होते हैं। जो यह आज बहुत खुशी है कि ऐसा बच्चा हमारे परिवार में पैदा हुआ, हमारे गांव में पैदा हुआ। ये बच्चा आगे जा कर के भगवान करे खूब तरक्की करे और ये गाय की, गरीब की रक्षा करे, उनकी सेवा करे। जय जय गौ माता। गौशाला के सचिव हैं नेकी राम जी, इनके विचार जानना चाहेंगे। सबसे पहले जय गौ माता की। हमारे गांव के प्रतिष्ठित फूल सिंह जी तंवर, जो हमारी हनुमान गौशाला के संरक्षक थे, समय समय पे हमें मार्गदर्शन करते रहते थे। उनके पौत्र जयपाल सिंह जी ने IIT के अंदर एक बढ़िया मुकाम हासिल किया है और हमारे गांव का नाम रोशन किया, ज़िले का नाम रोशन किया, साथ ही स्टेट का नाम रोशन किया। मैं भगवान से ही उम्मीद करता हूं कि भविष्य में यह बच्चा अच्छी तरक्की करके और बढ़िया पोस्ट प्राप्त करके गरीब का भला करे, गरीब की सहायता करे और अपने माँ बाप परिवार की जो है सेवा करे। यही मैं कामना करता हूँ। जय गौ माता। जयपाल सिंह तंवर के गौशाला पधारने पे ग्रुप रूप में उनके परिवार और गौशाला परिवार की ग्रुप रूप में फोटो गौशाला भी हम दिखा देते हैं। कितनी गाय हैं यहाँ पर? कितनी गाय हैं? 228 गाय हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हो। इस साइड भी है और ये पूरी गौशाला है। कूलर, CCTV कैमरे, कूलर से सुशोभित है। तो देख लीजिए, कूलर भी गायों के लिए लगाया हुआ है, CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं इस गौशाला के अंदर। और गायें आप देख सकते हो, चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगी।